Good morning, students. Now we start question number 16 of admission of partner. क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो शॉर्ट सम है और क्वेश्चन नंबर 15 में जो पॉइंट हमको बताई गई है वो ही पॉइंट एज एन एडजस्टमेंट हमको क्वेश्चन नंबर 16 में दी गई है। तो उसको हम लोग क्वेश्चन 16 जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन 16 में हमको वो एडजस्टमेंट सॉल्व करना आ जाएगा, इसीलिए 15 सम को अलग से करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल का बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं जैसे वैसे रिकॉर्ड करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में पांचवी का 91,000, अनेरी का 84,000। उसके बाद हम क्या करते हैं, कैश का बैलेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश एंड बैंक के लेजर में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, कैश का बैलेंस टू बैलेंस BF 56,000। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एडजस्टमेंट्स। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमको बोला है न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 3:4:2। जब भी न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा तो हमको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो हम सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे। तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। पांचवी का ओल्ड रेशियो है 2/3 और न्यू रेशियो है 3/9। माइनस करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 3/9। ये पांचवी का सैक्रिफाइस हुआ 3/9। अब अनेरी का कैलकुलेट करेंगे तो ओल्ड रेशियो अनेरी का है 1/3, उसमें से माइनस करेंगे अनेरी का न्यू रेशियो 4/9। अब देखो इसका आंसर हमको जो मिलेगा वो हमको माइनस में आंसर मिलेगा। सेक्रीफाइस फाइंड कर रहे हैं और आंसर अगर माइनस में आता है इसका मतलब अनेरी को गेन हो रहा है, अनेरी को सेक्रीफाइस नहीं हो रहा है। तो जब हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उस टाइम हमको ये बात ध्यान रखनी है कि अनेरी को सेक्रीफाइस नहीं हुआ है, अनेरी को गेन हुआ है। अब हमको सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है एनसी ब्रिंग्स ₹40,000 एज कैपिटल। एनसी जो है कैपिटल लेके आई है, तो कैपिटल की एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू एनसीज कैपिटल और 40,000 लेके आई है। इसकी पोस्टिंग कैसे जाएगी, कैश के लेजर में डेबिट साइड हम लिखेंगे। तो कैश में डेबिट साइड टू एनसीज कैपिटल 40,000 और पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे हम क्रेडिट साइड बाय कैश और एनसी के कॉलम में लिखेंगे 40,000। ये हुई हमारी फर्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट। थर्ड में बोला है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग। तो देखो बैंक लोन हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का हम 10% कैलकुलेट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है बैंक लोन, तो उसका 10% आएगा 3,500। अब लोन का इंटरेस्ट पे करना हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो हमारा लॉस हुआ। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड 3,500 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन और सेकंड इफेक्ट इसका जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बैंक लोन में हम इसको प्लस करेंगे और अलग से लिखना चाहो आप तो अलग भी लिख सकते हो। बैंक लोन 35,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,500, बाहर वैल्यू आ जाएगा 38,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट फोर्थ में बोला है पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्शवी पेड बाय फर्म इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट एज ₹5600। देखो पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस की जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए थी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट बनना चाहिए था क्योंकि पर्सनल है तो होना चाहिए था ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और जो भी इसने पे किया है वो आना चाहिए था। लेकिन बाय मिस्टेक इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने उसको लिख दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। अब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड उसको लिखना नहीं था, इन्होंने मिस्टेक करी। तो प्रॉफिट लॉस को कैंसिल करना पड़ेगा। इस चैप्टर में हमारा जो प्रॉफिट लॉस है वो कौन सा है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो इसमें जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इसमें जर्नल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। पर्सनल एक्सपेंस है पांचवी का, तो ड्राइंग्स होना चाहिए। ड्राइंग्स की वजह से क्या होगा, पार्श्वी का कैपिटल डिक्रीज होगा, तो पार्श्वी के कैपिटल को हम करेंगे डेबिट। तो पार्श्वी कैपिटल अकाउंट डेबिट 5600 और गलती से इन्होंने इसको कहां पे रिकॉर्ड कर दिया है, प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दिया है, तो हम उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे। बट इस चैप्टर में हमारा प्रॉफिट लॉस कौन सा है, रिवैल्यूएशन है, तो हम रिवैल्यूएशन में उसको क्रेडिट कर देंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और आ जाएगा 5600। तो ये एंट्री हमको पास करनी पड़ेगी। ये एंट्री क्वेश्चन में बोली नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो पर्सनल एक्सपेंस है पांचवी का, तो पर्सनल एक्सपेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे इसको डेबिट साइड, तो पांचवी के कॉलम में डेबिट साइड लिखेंगे 5600 और लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और बाय मिस्टेक इन्होंने प्रॉफिट लॉस में उसको डेबिट कर दिया था, तो उसको हम कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन में, तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय पार्चवीज कैपिटल अकाउंट 5600। तो ये इफेक्ट हुआ इसके पर्सनल एक्सपेंस का। अब हमको नेक्स्ट में बोला है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड बाय अनेरी रुपीज 8400। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, देखो एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। इस चैप्टर में हम जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको कहाँ डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी, उसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8400, और इसका पैसा हम नहीं दे रहे हैं, कौन दे रहा है, अनेरी पे कर रहा है, अनेरी इज गिवर, गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू अनेरी कैपिटल अकाउंट, और आ जाएगा 8400। अब इसकी पोस्टिंग भी इसी तरीके से जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन में हम लिखेंगे इसको डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे टू अनेरीज कैपिटल 8400, और पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड अनेरी के कॉलम में लिखेंगे 8400 और लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा एक्सपेंस था ये रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस था। लेकिन कोई भी एक्सपेंस हो उस एक्सपेंस के लिए नाम कौन सा यूज किया जाएगा इस चैप्टर में, एडमिशन वाले चैप्टर में, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनेरीज कैपिटल। फिर हमको सिक्स एडजस्टमेंट में बताया है गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 90,000। देखो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल दे दिया है, टोटल गुडविल कितना है 90,000 है, और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो न्यू पार्टनर एनसी आ रही है वो गुडविल का पैसा कैश में ला रही है या नहीं ला रही है, कुछ भी बताया नहीं है। इसका मतलब कि वो गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आ सकती है, अगर लेके आ सकती तो हमको बता दिया होता, तो बताया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, तो गुडविल ऑफ द फर्म है 90,000 जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। इस 90,000 में से हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे एनसी का, तो एनसी का न्यू रेशो के हिसाब से, क्यों देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमको न्यू रेशो दिया है 3:4:2, तो लास्ट वाला जो 2 है वो किसका है, एनसी का है। तो 90,000 का 2/9 हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको एनसी का गुडविल मिलेगा 20,000। अब जब हमने सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया था तो आप लोगों को याद है कि उस टाइम पे सेक्रीफाइस में अनेरी का जो सेक्रीफाइस आया था वो माइनस में आया था, माइनस में आया था मतलब अनेरी को गेन हुआ था। तो जिस पार्टनर को गेन हुआ है उसके पास से भी गुडविल का हिस्सा वसूल किया जाएगा, क्योंकि नए पार्टनर के आने की वजह से अनेरी को भी फायदा हो रहा है, और नुकसान तो बस एक अकेले पार्टनर पार्श्वी को हो रहा है। इसलिए अनेरी से भी हम पैसा लेंगे गुडविल का, तो अनेरी के कैपिटल को भी डेबिट किया जाएगा, और इसमें अनेरी का भी कैलकुलेशन करेंगे गुडविल में। तो अनेरीज गुडविल इक्वल टू 90,000 इंटू 1/9। 1/9 कहाँ से आया, सेक्रीफाइस हमने कैलकुलेट किया था, देखो अनेरी का, तो अनेरी का सेक्रीफाइस हमको मिला ही नहीं, उसका तो गेन आया 1/9, तो हमने 1/9 उसका 90,000 में से कैलकुलेट किया तो हमको उसका अमाउंट मिला 10,000। अब हम इसकी जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, एंट्रीज करंट अकाउंट डेबिट 20,000, अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट 30,000। ये जर्नल एंट्री बनेगी गुडविल के लिए। अब इस जर्नल एंट्री में एक जो नई चीज आपको देखने को मिली वो ये थी कि एंट्रीज करंट अकाउंट क्यों लिखा है, बाकी के पार्टनर्स में तो मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा है। तो उसका एक रीजन है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन 7th नंबर एडजस्टमेंट में हमको बताया है, पार्श्वी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल in new firm in their new profit loss ratio by taking NC's capital as base। ये वाली पॉइंट हमको जो इसने दी है ना, बेस वाली पॉइंट, बेस, एनसी के कैपिटल को बेस रखना है। तो जब भी हम न्यू पार्टनर के कैपिटल को अगर बेस रखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में न्यू पार्टनर का जो भी गुडविल का इफेक्ट होता है वो इफेक्ट उसके करंट अकाउंट में हमको कंपलसरी देना पड़ता है। और इस बार तो हमको एडजस्टमेंट में आगे इसने ये क्लियर इंफॉर्मेशन दे भी दी है कि भाई इसके लिए जो भी एडजस्टमेंट करनी हो, आपको जो भी चेंजेस लाने हो वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लाने हैं। देखो इसी 7th नंबर एडजस्टमेंट में आगे क्या बोला है, फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट।
हमको एडजस्टमेंट में क्लियरली उसने बोल दिया है कि हेंची का कैपिटल बेस रखना है, और हेंची का कैपिटल बेस रखने के लिए अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट करनी पड़े, कोई भी चेंजेस करना पड़े, तो वो चेंजेस कहाँ पे होंगे? वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में होंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हेंची हमारा न्यू पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में उसका इफेक्ट देंगे, तो हमारी एंट्री बनेगी हेंचीज करंट अकाउंट डेबिट 20,000। पुराने पार्टनर में कैपिटल में इफेक्ट जाएगा अनेरी में, तो अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 और पार्शवीज कैपिटल अकाउंट 30,000। अब इसकी पोस्टिंग हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम आ जाएंगे करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में हम देखें पार्टनर्स करंट में डेबिट साइड एनसी के कॉलम में डेबिट साइड हम लिखेंगे 20,000 और नाम अपोजिट आएगा, अपोजिट नाम है पार्शवी का, तो लिखेंगे टू पार्शवीज कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट एनसी का आएगा 20,000। उसके बाद अनेरी डेबिट हुआ था जर्नल एंट्री में, तो पार्टनर्स कैपिटल में अनेरी के कॉलम में हम लिखेंगे 10,000 डेबिट साइड और नाम आएगा फिर से पार्शवी का टू पार्शवीज कैपिटल अकाउंट और अनेरी के कॉलम में लिखेंगे 10,000। अब पार्शवी अकेला जो है क्रेडिट हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल में पार्शवी के कॉलम में क्रेडिट साइड लिखेंगे 20,000 और फिर लिखेंगे 10,000 और नाम किसके आ जाएंगे? हेंचीज करंट अकाउंट और अनेरीज कैपिटल अकाउंट। ये नाम लिख के इस तरीके से हम इसमें गुडविल का इफेक्ट देंगे। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। ये 7 नंबर एडजस्टमेंट अभी और भी लंबी चलेगी, तो 7 नंबर एडजस्टमेंट को अब हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। अभी बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट में हमको लायबिलिटी में दिया है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा क्रेडिट साइड और पुराने रेशो में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आ जाएगा 9800 एंड 4900। फिर बोला है वर्कमैन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट हमारी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे वर्कमैन सेविंग अकाउंट 7,000। फिर बोला है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। प्रॉफिट शेयरिंग भी लायबिलिटी है, वो भी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे 8400। फिर लोन हो गया, फिर क्रेडिटर्स 39,900 वो भी लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे क्रेडिटर्स 39,900। अब एसेट साइड आएंगे, सबसे पहले दिया है गुडविल 21,000। देखो ये पुराना गुडविल है, पुराना गुडविल कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में कैंसिल किया जाएगा, रिटर्न ऑफ किया जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट और पुराने रेशियो में ओल्ड रेशियो में करेंगे 14,000 पार्शवी के कॉलम में और 7,000 अनेरी के कॉलम में। पुराना गुडविल कैंसिल होगा तो पुराने पार्टनर्स के कॉलम में ही रिकॉर्ड होगा और पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 14,000 एंड 7,000। फिर बोला है बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट में लिख देंगे हम बैलेंस शीट में बिल्डिंग 1,40,000, फिर फर्नीचर 28,000, स्टॉक 18,200, डेप्टर्स लिख देंगे 16,800। अब हम करेंगे सम में टोटल, लेकिन पहले कौन सा टोटल होगा? खाली रिवैल्यूएशन का टोटल होगा, क्योंकि अभी हमारी 7 नंबर एडजस्टमेंट थोड़ी सी बाकी है। तो रिवैल्यूएशन का टोटल करेंगे तो हमको डेबिट साइड का टोटल ज्यादा मिलेगा, मतलब हमको लॉस मिला, तो इसमें लॉस आएगा हमारा 6,300। 6,300 को पुराने रेशो में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्शवी का 4,200, अनेरी का 2,100। इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल में डेबिट साइड आएगा, लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और आएगा 4,200 एंड 2,100। अब 7 नंबर एडजस्टमेंट में जो हमको इसने बात बताई थी कि हेंची के कैपिटल को बेस लेना है और न्यू कैपिटल न्यू रेशो में रखना है। देखो न्यू कैपिटल क्या होता है, हम जितने भी सम सॉल्व करते हैं उसमें हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ये बैलेंस सीएफ फाइंड करते हैं। बैलेंस सीएफ आप लोगों को याद है, हर सम में अपन क्या करते हैं? क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट वाला माइनस करके जो बचता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस सीएफ। ये जो बैलेंस सीएफ है पार्टनर्स कैपिटल का, इस बैलेंस सीएफ को बोला जाता है न्यू कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल। तो ये जो न्यू कैपिटल है, वैसे तो हर सम में हम लोग टोटल करके कैलकुलेट करते हैं, बट इस क्वेश्चन में हम टोटल करके कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि हमको ऐसा बताया है कि हेंची के कैपिटल को बेस रख के पार्शवी और अनेरी का जो न्यू कैपिटल है वो न्यू रेशो में रखना है। तो न्यू रेशो में हमको रखने के लिए न्यू रेशो में फाइंड करना पड़ेगा। तो न्यू रेशो में हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे हम। तो देखो वो कैलकुलेशन क्या होगी, taking Henshey's capital as base, new ratio is given 3:4:2 जो फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमको दिया हुआ है। अब इसको अगर देखा जाए तो शेयर ऑफ हेंशी कितना बनता है? 2/9 बनता है।
तो जब शेयर एनसी का 2/9 है तो एनसी का कैपिटल कितना है? एनसी का कैपिटल 40,000 है, क्योंकि हमको एडजस्टमेंट में बताया था कि एनसी ब्रिंग रुपीज 40,000, तो एनसी 40,000 का कैपिटल आई है। तो जब एनसी का शेयर 2/9 है तो एनसी का कैपिटल 40,000 है। अगर पार्श्वी का रेशियो 3/9 हो तो उसका कैपिटल कितना? तो हम पार्श्वी का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 इसको इनटू करेंगे 3/9 से और इसको डिवाइड करेंगे 2/9 से, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में नीचे 9 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, तो हमको आंसर मिलेगा 60,000। अगर ये वाला मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता है तो मैं एक और मेथड बता देता हूँ। आपको डिवाइड में जो 9 है वो लिखने की जरूरत नहीं है। जब एनसी का शेयर 2 था तो उस टाइम पे उसका कैपिटल था 40,000। अब अगर पार्श्वी का शेयर 3 है तो उसका कैपिटल कितना? तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसको तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, 40,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 इंटू 3 डिवाइड में 2, तो इसका भी आंसर जब आप निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 60,000। तो ये वाला मेथड ज्यादा इजी है, ये मेथड भी आप लोग कर सकते हो। तो पार्श्वी का कैपिटल हमको कितना मिल गया? पार्श्वी का कैपिटल हमको मिल गया 60,000, और इसी तरीके से अनेरी का कैलकुलेट करेंगे तो अनेरी का कैपिटल मिलेगा 80,000, 80,000। अब इस न्यू कैपिटल को हम कहाँ पे लिखेंगे? हम इसको पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, जहां हम क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, बीच में जो है 2-3 लाइन खाली रख देना, ऊपर इस रिवैल्यूएशन के नीचे 2-3 लाइन खाली रखना, और उसके बाद लास्ट लाइन में लिखना टू बैलेंस सीएफ। ये जो न्यू कैपिटल हमने निकाला 60,000, 80,000, और पार्श्वी का तो पहले से दिया हुआ है 40,000। अब क्या करना है? अब ये देखना है कि पार्श्वी का डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, वो देखेंगे। तो जब हम टोटल चेक करेंगे तो पार्श्वी का टोटल आएगा 1,30,800, ये क्रेडिट वाला ज्यादा है। क्रेडिट वाले ज्यादा टोटल को दोनों साइड लिखेंगे। इस 1,30,800 में से 60,000 माइनस करेंगे, 60,000 के बाद में 4,200 माइनस करेंगे, फिर 14,000 माइनस करेंगे, फिर 5,600 माइनस करेंगे। ये सब माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 47,000। 47,000 हमारा आंसर है। हमारा आंसर कौन सा है? 47,000 हमारा आंसर है। ये जो डिफरेंस की वैल्यू मिली 47,000, इसके सामने हम लिखेंगे करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। ये कहां से आया करंट अकाउंट? 7th नंबर एडजस्टमेंट में बोला है नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये नेसेसरी एडजस्टमेंट है भाई। ये डिफरेंस का अमाउंट हमने फाइंड किया 47,000, पर इसको कहाँ पे लिखे? तो हमको एडजस्टमेंट में बोला था करंट अकाउंट, तो हम यहाँ लिखेंगे करंट अकाउंट। अब देखो ये डेबिट साइड, पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में आया है करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में इसका ऑपोजिट इफेक्ट जाएगा क्रेडिट साइड में। तो करंट अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट, और पार्श्वी के कॉलम में लिखेंगे 47,000। ठीक है, डेबिट साइड 47,000 आया था कौन से लेजर में? पार्टनर्स कैपिटल के लेजर में। तो करंट में कहा जाएगा? ऑपोजिट जाएगा क्रेडिट साइड, पार्श्वी के कॉलम में 47,000 और लिखेंगे पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से अब अनेरी का टोटल करेंगे। तो अनेरी के टोटल में ये 80,000, फिर 2100, 7,000, 10,000, इसको प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा 99,100। अनेरी का डेबिट वाला टोटल ज्यादा है, डेबिट वाला टोटल ज्यादा है। डेबिट वाले को दोनों साइड लिखेंगे। इस 99,100 में से 4,900 माइनस करेंगे, 8,400 माइनस करेंगे, 84,000 माइनस करेंगे, तो हमको आंसर मिलेगा 1,800, 1,800। ये 1,800 हमारा आंसर है। इसके सामने क्या लिखेंगे? इसके सामने लिखेंगे करंट अकाउंट। अब ये क्रेडिट साइड आया है तो करंट अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे और नाम लिखेंगे अनेरीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया नेसेसरी एडजस्टमेंट। अब क्या करना है? ये जो बैलेंस सीएफ हमने निकाला था 60,000, 80,000 और 40,000, पार्टनर्स कैपिटल का, तीनों का कैपिटल, इसको लिख देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख देंगे कैपिटल, पार्श्वी अनेरी और एनसी 60, 80 और 40, और बाहर आ जाएगा 1,80,000। अब करंट अकाउंट का टोटल करेंगे। तो करंट अकाउंट का टोटल जब हम कर रहे हैं तो आप लोग देखो पार्श्वी का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा है,
पार्श्वी का क्रेडिट ज्यादा है 47,000, तो ये 47,000 के सामने हम डेबिट में लिखेंगे बैलेंस CF। क्या लिखेंगे? बैलेंस CF, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। किसका क्लोजिंग बैलेंस है? पार्श्वी के करंट अकाउंट का। तो इसको कहाँ लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा लाइबिलिटी साइड में। तो 47,000 को हम लिखेंगे लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे? लाइबिलिटी में लिखेंगे करंट अकाउंट पार्श्वी और लिखेंगे बाहर 47,000। अब अपन देखें अनेरी का टोटल। अनेरी का टोटल जो है वो डेबिट का ज्यादा है 1800 रुपए। इस 1800 को दोनों साइड लिखेंगे और क्रेडिट में अनेरी में लिखेंगे बाय बैलेंस CF। बाय बैलेंस CF अनेरी का आया 1800। अब एनसी का टोटल करें तो एनसी का डेबिट साइड का करंट अकाउंट ज्यादा है 20,000। इसको दोनों साइड लिखेंगे और इसमें बैलेंस CF आएगा क्रेडिट साइड 20,000 एनसी का। अब ये दोनों जो बैलेंस CF है ये क्रेडिट में आए हैं अनेरी और एनसी के, तो क्रेडिट में जो बैलेंस CF आया है ये जाएगा एसेट साइड। तो इसको एसेट में लिखेंगे अपन, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे करंट अकाउंट अनेरी का 1800, एनसी का 20,000 और बाहर लिखेंगे अपन 21,800। अब कैश का टोटल करेंगे तो कैश के लेजर में टोटल करेंगे 56,000 प्लस 40,000, 96,000 आएगा बाय बैलेंस CF क्रेडिट में। ये हमारी एसेट है, एसेट में जाएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे इसको एसेट साइड कैश बैलेंस 96,000। अब बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल टैली हो रहा है 3,20,800, 3,20,800। यहाँ पे हमारा 16 सम कंप्लीट हुआ। इस सम में बहुत सारी नई चीजें हमने सीखी है। अगर वो आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, बार बार रिपीट करके वीडियो को ध्यान से सुनना और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे लिख के व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। और ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। 15th क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट दी हुई है वो सेम एडजस्टमेंट हमने 16 सम की 7th नंबर एडजस्टमेंट में सीख ली, इसलिए 15 को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी इच्छा है प्रैक्टिस के लिए करना है तो भले आप लोग उसको सॉल्व करो और अगर नहीं आए तो मुझसे वापस पूछ लेना।